सुल्तानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पर मरीज के परिजन ने गलत इलाज तथा अनावश्यक धन उगाही के आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है। सुल्तानपुर के विभागपुर गांव निवासी राम बदल ने सनबीम आई हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए बताया, हॉस्पिटल में अपने पिता के आंखों का इलाज कराने के लिए गए थे। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उनके पिता का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, वहीं इलाज के नाम पर गलत तरीके से धन उगाही भी की गई है। राम बदल ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए बताया, अस्पताल द्वारा इलाज के बदले में नगद रुपए लेने के साथ अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड से भी रुपए निकाल लिए। इस बात का विरोध करने पर डॉक्टरों तथा कर्मचारियों द्वारा उनके व उनके बुजुर्ग पिता से बदसलूकी की गई है। क्या नाम हुआ आपका? राम बदन। क्या दिक्कत है, क्यों आए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के? दिक्कत ये है कि एक सनबीम आई हॉस्पिटल है जिसमें अपने पिताजी के लिए इलाज करने के लिए लेके गए थे। वहाँ पे इलाज चालू हुआ तो जब ऑपरेशन करने की नौबत आई तो उन्होंने कहा कि आपका आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा है। तो हमने कहा तब क्या करें? कहें ना आपको पैसा नगद जमा करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, नगद जमा कर देंगे, अब तो ऑपरेशन चालू है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो हमने उनको 7,000 उनके काउंटर पे नगद दे दिया और ना हमें कोई रसीद दिए और ना कोई बिल दिए। जब हमने उनसे रसीद और बिल मांगा तो उन्होंने कहा रुको, अभी रुक जाओ, ऑपरेशन तो होने दो, अभी सब कर देंगे। ऑपरेशन से ज़रूरत है आपको कि रसीद से ज़रूरत है? तो हमने कहा पिताजी हैं, उनको ऑपरेशन से ज़रूरत है, किसी तरह ठीक हो जाए, पैसे कोई बात नहीं है। तो उनको हमने दे दिया। पैसे जब जमा कर दिए तो जैसे 10 दिन बाद वो हमें फिर बुलाए तो हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा आराम नहीं हो रहा, पिताजी को तबीयत इनकी ख़राब है और आँख से पानी आ रहा, आँख लाल हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काउंटर पे पर्चा कटवा लो, उनसे 500 रुपये जमा कर दो। तो हमने कहा ठीक है, 500 रुपये अगर जमा करने सही हो जाता है तो 500 रुपये दे रहे हैं। उनके काउंटर पे 500 रुपये दे के पर्चा कटवा लिया। दवा लेके गए, उनसे जो है दवा लिए, फिर आराम नहीं हुआ। फिर जो है हमने 10 दिन बाद उनको फिर दिखाया, फिर वही पैसा ले लिए। वो कहें फिर ठीक है, काउंटर फीस जमा कर दो डॉक्टर साहब का और उसके बाद हमें जो है हम दिखवा देंगे। उनको फिर फीस दे दिया, हम दिखवा दिए, आराम नहीं हुआ। तीसरी बार आए, फिर वही पूछा हम क्या बताएं डॉक्टर साहब, बहुत परेशानी हो रही है और पिताजी ना ताक पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं और आँख से इनसे काफ़ी दिक्कत है इनको, तो कैसे करें? कहना आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, हमारी जिम्मेदारी है, हमने इनका ऑपरेशन किया है तो हम इनको सही करेंगे। हमने कहा ठीक है। उसी विश्वास पे हम इनको पैसा फिर दे दिया, अपना दवा फिर ले लिया इनसे। लास्ट बार जब आए हम कहे इस बार आप फीस नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा अगर आपको फीस नहीं देना है आप तुरंत बाहर चले जाइए, जहाँ मर्जी आप तहाँ दिखा लीजिए, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, ना कोई मतलब है। आप फीस जमा करेंगे तो यहाँ दिखाएंगे, नहीं जमा करोगे तो हम कोई आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। हमने कहा आयुष्मान कार्ड से भी पैसा आप हमारा ले लिए और हमसे भी ले लिए, दोनों तरफ से ले लिए, ये क्या तरीका आपका? कहें ज़्यादा उल्टा सीधा बोलोगे तभी पुलिस बुला दूँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो यही उनसे जब बातचीत हुई तो हमें वो वापस कर दिए, ना हमारा इलाज किए न कुछ। तो हम मुख्य आयुष्मान कार्ड से भी पैसा लिया? आयुष्मान कार्ड से भी हमारा पैसा निकला, नगद भी पैसा और नगद भी ले लिए हैं। अच्छा, ये आज क्या करने आए हैं? इनसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने आए हैं, इनसे अपनी सारी बात बताने आए हैं कि सनबीम हॉस्पिटल में हमें दिक्कत हुई, परेशानियाँ हुई, और हम दुर्व्यवहार किए, हमें डांट के वापस कर दिए। एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन दिया हूँ। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, कार्रवाई होगी, जांच करके कार्रवाई करेंगे। वहीं टाइम्स ऑफ यूपी के संवाददाता ने अस्पताल से इस विषय पर जानकारी लेने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल के मैनेजर ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए मरीज के परिजन का आरोप असत्य व निराधार बताया। हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा सनबीम आई हॉस्पिटल पर यह आरोप लगाया गया कि वहां उनके पिता का बेहतर इलाज नहीं किया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। इस बाबत मैं सनबीम आई हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट देखते हैं यानी उनके मैनेजर से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उस मामले में इनका क्या पक्ष है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अफसर है, मैं सनबीम आई हॉस्पिटल में मैनेजर हूँ। आपके ज़रिए मुझे पता लगी ऐसी कोई वो है, और मामला ये है कि मार्च में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन एकदम बढ़िया है, विज़न उनका 6/9 है, जो अमूमन होता नहीं है। 70 साल की उम्र में उनका 6/9 विज़न है ना, और चश्मा वगैरह लगा लेंगे तो 6/6 विज़न है। तो अब आयुष्मान की गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हैं। ऑपरेशन फ्री किया जाता है। ऑपरेशन के बाद 15 दिन की दवा आयुष्मान द्वारा कंपलसरी है कि फ्री देना ही देना है पेशेंट को, और हमारे द्वारा उसको पूरा किया जाता है। 15 दिन की जगह हम लोग 1 महीने की दवा देते हैं, क्योंकि बहुत दवा कॉस्टली नहीं होती है। वो 100-200 की दवा होती है, वो ड्रॉप होता है, वो ही चलता रहता है। तो 1 महीना के बाद
हर मरीज़ वरी करता है, कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो 1 महीने बाद क्या होता है कि जो आते हैं दिखाने, तो वो हॉस्पिटल के नियम के तहत ओपीडी शुल्क लिया जाता है, ओपीडी लिया जाता है, जांच का लिया जाता है, और दवा वगैरह जो है वो 1 महीने बाद जब ऑपरेशन वगैरह कर दिया जाता है तो वो पेशेंट से लिया जाता है। तो जैसे आपके द्वारा मामला वहाँ पता लगा, तो मैं हॉस्पिटल में उस दिन मौजूद था। आप जिनकी भी शिकायत है, तो वो हॉस्पिटल में आए और बाहरी रिसेप्शन पे कहने लगे कि इनको दिखाना है, बेहतर इलाज नहीं हुआ, ये वो, तो मैं फीस वूस नहीं दूंगा। मतलब थोड़ा टोन उनकी सही नहीं थी। तो स्टाफ ने मेरे पास भेज दिया, मैं बैठा था, तो बाबा बाहर ही थे जिनका ऑपरेशन हुआ था, वो नहीं आए। ये आके कहने लगे कि 4 महीने से परेशान नहीं, सही इलाज ना करे है, ये वो, मतलब कि अवधि में ऊंची टोन में रोबाई भाषा में। मैंने कहा सर आराम से बात करिए और टोन थोड़ा पोलाइटली बात करिए, क्या है हम समझे। फिर हमने उनसे फाइल ली, फिर हमने उनको देखा, फिर हमने उनको दिखाया कि रोशनी कितनी है, 6-9 है, कैन, ये सब दिक्कत है। हमने बाबा को बुलाया, तो बाबा ने उसको आँख वगैरह बंद कराई, हमने पूछा बाबा कहीं नहीं सही दिख रहा है, बस आँख से पानी वगैरह निकल रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, ओपीडी बनवा लीजिए, दिखवा लीजिए। तो अब 200 रुपये ओपीडी है। अगर आदमी पोलाइटली बात करता है तो फिर फ्री कर दिया जाता है, इतना फ्री बिल्कुल। हाँ, कोई उसमें बहुत बड़ा मसला नहीं है, 200 रुपये ओपीडी चार्ज है, उसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये कहना कि ना देखे के पड़े, का कही ले बया, तो इन्हें अस्पताल वाला ना है, पानी पिलाई दे, अब जानत ना है ना, तो थोड़ा मिजाज वो हो गया। फिर मैंने भी कह दिया कि बिना ओपीडी के तो नहीं देखेंगे, आप ओपीडी दीजिए और दिखा लीजिए। फिर बैठे रहे, मैंने कहा सर आप बैठे रहेंगे टाइम वेस्ट होगा आपका, ओपीडी दीजिए, दिखा लीजिए। कहें हम राम जी के दिखाई ले, XYZ के दिखाई ले। मैंने कहा बिल्कुल बेहतर है, आपको अगर आप इलाज से संतुष्ट नहीं है तो आप कहीं भी जाइए। लेकिन मेरा ये है कि फाइल है, सब कुछ है, लेंस लगा है, सब कुछ है, 6-9 विज़न है। 6-9 विज़न किसी का नहीं आता है, रेयर ऑफ रेयर होता है, ठीक है। 70 साल की उम्र में 6-9 विज़न आना मोतियाबिंद का लेंस लगने के बाद, तो वो नहीं है। तो यही इतना मसला है, 200 रुपये की ओपीडी फीस उनकी माफ़ नहीं की गई, तो बात का तुल है। बाकी हॉस्पिटल की तरफ से कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वो उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड से भी उनका 7,000 रुपये निकाला गया है और नगद भी 7,000 रुपये लिया गया है और 500 रुपये ओपीडी फी ली जाती है। नहीं, ओपीडी फीस तो 500 ली ही नहीं जाती है, पहले तो यही गलत है, 200 रुपये है। और आयुष्मान द्वारा पैसे निकलता नहीं है सर, पहले मेरी बात समझ लीजिए। आयुष्मान से इलाज कैसे होता है? प्रियात होता है, पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट की सर्जरी होती है, पेशेंट डिस्चार्ज होता है, पेशेंट का क्लेम किया जाता है। हर बीमारी का एक पैकेज होता है, तो 7500 का पैकेज है। तो वो क्लेम जब सब कुछ सही रहता है हॉस्पिटल की तरफ से सब कुछ, तो सरकार 2-3 महीने में क्लेम सेटल करती है, ठीक है, ये होता है। अगर पेशेंट से पैसा नहीं लिया जाता है किसी कीमत में, कोई सवाल ही नहीं है कि पेशेंट से ऑपरेशन के लिए पैसा ले लिया जाए। ये बात को बढ़ाने के लिए, तुल देने के लिए ये सब आदमी आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। और उनका ये कहना था कि मैं 4 महीने से दवा खरीद रहा हूँ, ऑपरेशन के लिए नहीं पैसा लिया गया था। मैं कह रहा हूँ पैसा लिया जाता है 1 महीने बाद, जो दवा, और दवा हमारी बहुत महंगी नहीं होती है सर, 2-3 दवा होती है और 200-400 की दवा होती है। तो ये तो मतलब इसमें कोई इतना मतलब 0 सन्नाटा, कोई सच्चाई नहीं है। और ये हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, हम हर साल 3500 से ज़्यादा ऑपरेशन करते हैं, 3500-4000 ऑपरेशन करते हैं। कोई भी कभी भी किसी तरह की ये उंगली नहीं उठा सकता कि हॉस्पिटल ने किसी भी मरीज़ से 1 रुपये लिया हो ऑपरेशन के नाम पे। ओपीडी के नाम पे जांच का पैसा लिया जाता है। हमारे साथ थे सनबीम हॉस्पिटल के मैनेजर, जिन्होंने बहुत साफ और ये बात क्लियर किया है कि वहाँ उस दिन क्या हुआ था, किस तरीके से पूरी बातचीत हुई थी। लेकिन हालांकि अभी इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत भी की जा चुकी है।